वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के इस वीडियो में हम लोग मियोसिस सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेल साइकिल मेनली दो फेज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इंटरफेज और सेकेंड एम फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है और एम फेज में सेल का डिवीज़न होता है। इंटरफेज अगेन तीन फेज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट G1 फेज, सेकेंड S फेज और थर्ड G2 फेज। और M फेज दो प्रोसेस से मिलकर कंप्लीट होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न और सेकेंड साइटोकाइनेसिस यानी सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब तक हम लोगों ने इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज को डिस्कस किया है और M फेज में माइटोटिक सेल डिवीज़न को डिस्कस किया है। अब हम लोग मियोटिक सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइटोटिक और मियोटिक दोनों टाइप के सेल डिवीज़न में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस सेम होता है और हम लोगों ने माइटोटिक सेल डिवीज़न में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। इसलिए अब हम लोग मियोटिक सेल डिवीज़न में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीज़न में एक सिंगल सेल सिर्फ एक बार डिवाइड होकर दो नए जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन मियोसिस सेल डिवीज़न में एक सिंगल सेल कंटिन्यूस दो बार डिवाइड होकर चार नए डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है और इन चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधा होता है। यानी अगर पेरेंट सेल में चार क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो सभी डॉटर सेल में दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इस तरह से मियोसिस सेल डिवीज़न में डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है। मियोसिस सेल डिवीज़न को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल डिवीज़न में डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधा हो जाता है। इसके अलावा इस सेल डिवीज़न में एक डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉयड सेल में सभी क्रोमोसोम का दो दो कॉपी प्रेजेंट होता है, लेकिन हैप्लॉयड सेल में सभी क्रोमोसोम का सिर्फ एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होता है। यहाँ इन दोनों डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का दो दो कॉपी प्रेजेंट है, लेकिन इन सभी हैप्लॉयड सेल में दोनों क्रोमोसोम का सिर्फ एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है। इस तरह से मियोसिस सेल डिवीज़न से हैप्लॉयड सेल यानी स्पर्म और एग प्रोड्यूस होता है। ये स्पर्म और एग एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं और डिप्लॉयड सेल यानी जायगोट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जायगोट एक डिप्लॉयड सेल है, इसलिए इस सेल में सभी क्रोमोसोम का दो दो कॉपी प्रेजेंट होता है। यहाँ फर्स्ट स्टेज में सेल के इंटरफेज में क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम है। यानी यहाँ भी चार क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ भी चार क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके बाद मियोसिस के प्रोसेस से सेल का कंटिन्यूस दो बार डिवीज़न हुआ है और चार हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हुआ है और इन चारों हैप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधा है। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीज़न में सेल कंटिन्यूस दो बार डिवाइड होता है, इसलिए मियोसिस सेल डिवीज़न दो फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोसिस 1 और सेकेंड मियोसिस 2। मियोसिस सेल डिवीज़न में न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दो बार होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है। हम लोगों को मालूम है कि सेल डिवीज़न के पहले सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है। यानी मियोसिस 1 के पहले सेल इंटरफेज 1 में इंटर होता है और मियोसिस 2 के पहले सेल इंटरफेज 2 में इंटर होता है। लेकिन इंटरफेज 2 का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि इंटरफेज 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन इंटरफेज 1 में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है। इंटरफेज 1 के बाद सेल मियोसिस 1 में इंटर होता है। मियोसिस 1 में पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है और इन दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधा होता है। इसलिए यहाँ पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इन दोनों डॉटर सेल में एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मियोसिस 1 के बाद सेल एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरफेज 2 में इंटर होता है। इंटरफेज 2 के बाद सेल मियोसिस 2 में इंटर होता है। मियोसिस 2 में ये दोनों सेल फिर से एक बार डिवाइड होते हैं
और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए इन दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इन चारों सेल में भी एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इस तरह से मियोसिस के एंड में एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है और इन चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधा होता है, यानी एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टेलोफेज। पहले हम लोग मियोसिस 1 में इन चारों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मियोसिस 2 के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 4 स्टेजेस होते हैं, इसलिए मियोसिस 1 में इन 4 स्टेज के नाम होंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इनमें से प्रोफेज 1 का टाइम पीरियड सबसे अधिक लंबा होता है, क्योंकि प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेज 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।